हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग आज बीए बीएससी सेकेंड ईयर का स्टैटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम तो तीनों पेपर आपको पढ़ाएंगे स्टूडेंट, लेकिन आज हम लोग सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन थियरी जिसका नाम है, हम लोग शुरू करेंगे। आइए शुरू करने से पहले हम लोग जरा इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लें। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर का स्टैटिक्स पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट ईयर का कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा नॉलेज, बेसिक नॉलेज जैसा ज़रूरत होगा वैसे बताता जाऊंगा आपको, ठीक है ना। पहले सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिलेबस ये है, बीए बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिक्स सिलेबस ये है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, ठीक है। उसमें है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस टाइप ऑफ 1 and 2 वेरिएबल, ठीक है ना। एंड उसी में है 1 to 1 एंड नॉट 1 to 1, ठीक है ना। 1 to 1 एंड नॉट 1 to 1, ठीक है। इसके ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। फिर आता है आपका उसके नीचे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आपका आता है नेगेटिव, बाइनोमियल, हाइपोजेमेट्रिक, ठीक है ना, जेमेट्रिक एंड मल्टीनोमियल, ठीक है ना स्टूडेंट, ठीक है ना। ये आप, हाँ तो स्टूडेंट अब है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में है बीटा, गामा, एक्सपोनेंशियल, लॉग नॉर्मल, कॉसी, लाप्लास, पैरेटियो एंड वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है ना। आप फर्स्ट ईयर में बाइनोमियल, ठीक है ना, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और मैं भी अपने वीडियो में जहां जरूरत पड़ेगा वहां इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका है बाइरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। फिर आ जाता है नई चीज, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? स्टैटिक्स है, ठीक है ना, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है एंड स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है ना। इसमें आपका प्रैक्टिकल भी होता है स्टूडेंट। और इसमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। स्नेडोकर डिस्ट्रीब्यूशन, स्नेडोकर एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। एंड प्रॉपर्टी, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है ऑर्डर स्टैटिक्स। ऑर्डर स्टैटिक्स में ऑर्डर स्टैटिक्स आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है ना। ऑर्डर स्टैटिक्स रेंज एंड मीडियन फ्रॉम यूनिफॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल पैरामीटर। स्टूडेंट यही आपके बीए बीएससी सेकेंड ईयर के ऑल यूपी किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आप चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो चाहे यूपी किसी यूनिवर्सिटी में हो, सबके लिए यही सेम सिलेबस है। आपको ये आपके एग्जाम और आपके कॉलेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चीज क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन वेरिएबल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन वेरिएबल बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, और जैसे जैसे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूज होगा वैसे वैसे आपको हम बताते जाएंगे स्टूडेंट। मेरे चैनल से अधिक आप जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जोसेफ है तो बता दिया है आज, और हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। आपके पेपर सेकेंड में जो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी है उसका ये फर्स्ट यूनिट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल 1 एंड रैंडम वेरिएबल 2, ठीक है ना। इसमें एक फुल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। उसको जानने से पहले हम फर्स्ट ईयर की ऐसी कुछ चीज़ें एक बार रिमाइंड कर लेते हैं जो यूज होगा। पूरा तो हम फर्स्ट ईयर का नहीं पढ़ा पाएंगे, जब फर्स्ट ईयर का चैनल बनाएंगे तो वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिएगा, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ सकता है मोटा मोटी, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला चीज़ स्टूडेंट ये है कि पहला रैंडम वेरिएबल, यक्स कोई रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है ना। यक्स कोई रैंडम वेरिएबल होता है। रैंडम वेरिएबल दो तरह का होता है, एक होता है डिस्क्रीट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस। याद रखिएगा, डिस्क्रीट सीधा सीधी चीज जो उंगलियों पे गिन सकते हैं, जैसे 0, यक्स की वैल्यू 0
कामा 1 कामा 2 कामा 3 डॉट 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 डॉट। डिस्क्रीट इसे कहते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इससे 0 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं है, ठीक है। 0 1 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर आते हैं, लेकिन 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद इस तरह के नंबर पार्ट वाइज हो, स्टेप कट कट वाले नंबर हो, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आते हैं। और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आपके ऐसे नंबर आते हैं जो बीच में कट ना हो, जैसे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। जैसे लिमिट ले लीजिए आपका 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10, ऐसे लिमिट वाले, इंटीग्रेशन लिमिट वाले ऐसे यक्स के जो वैल्यू आएंगे वो रैंडम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आएंगे। इसका डिफिनेशन अलग है, लेकिन मोटा मोटा इस समय डिस्क्रीट में क्या होते हैं, इस तरह के नंबर आते हैं स्टेप बाय 1 2 3 4 5 6 या 5 6 7 8 मन कट कट के, और इसमें कट नहीं होते, आपके कंटीन्यूअस नंबर होते हैं, ठीक है ना। जैसे नंबर लाइन पे हम ड्रा करते हैं तो 0 के बाद 1 आता है, तो 0 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं, लेकिन 0 और 1 और 2 लेंगे तो ये डिस्क्रीट में आ जाएंगे। और 0 से 1 के बीच में नंबर लेंगे जो जिसमें कोई कट ना हो तो उसे 0 से x से 1 के बीच में कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रीट, आप दो चीज जरूर सुनेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। आप डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े होंगे प्रीवियस में, जिसमें आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े होंगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े होंगे, ये सब डिस्क्रीट में आते हैं, ठीक है ना। ये सब डिस्क्रीट में आते हैं, ठीक है ना। अब आगे आप पढ़ेंगे कंटीन्यूअस, ठीक है ना। कंटीन्यूअस में हम जैसा होगा आपको बताएंगे, ठीक है ना। वो कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है जो कहीं कट ना करे, 0 से 3 के बीच में सारे नंबर लेते हैं। और डिस्क्रीट में 0 के बाद 1 और 2, 0 है ना, एग्जाम्पल बता रहा हूं, 2 3 4 ऐसे लेते हैं, बीच का कोई नंबर नहीं होता। आप ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, इसे कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और टर्म आ जा रहा है आपके पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको आएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। स्टूडेंट जान लीजिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका हमेशा कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे PDF, जिसे शॉर्ट में कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को PDF, ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में लिखते हैं। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में स्टूडेंट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसे बोलते हैं PMF, ठीक है ना, PMF, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ये आप प्रीवियस में पढ़ चुके होंगे। अभी आपका अक्सर यूज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का होगा। आइए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कंटीन्यूअस में, जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का नाम हो तो आप समझ लीजिएगा कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंतर्गत बात हो रहा है। ये नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, जब भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का होगा तो ये समझ लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात हो रही है। जब भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात हो रही है तो अपने दिमाग में ये रख लीजिएगा कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है ना। अब आइए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का डिफिनीशन हम कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है आपका एफ रैंडम वेरिएबल से fx फंक्शन, एफ फॉर रैंडम वेरिएबल। कौन सा रैंडम वेरिएबल? कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये होता है लिमिट डेल x टेंस टू 0, प्रोबेबिलिटी x कैपिटल x प्लस डेल x अपॉन डेल x। ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का डेफिनेशन, ये एग्जिस्ट करता है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है।
ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फंडामेंटल डेफिनेशन है। ठीक है ना, अच्छे से बैठा लीजिए दिमाग में, कोई डाउट हो तो कमेंट में डालिएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द PROPERTITES ऑफ, अब हम लिखेंगे PDF। क्या लिखेंगे? PDF। पहला स्टूडेंट होता है जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है ना, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। इसको नॉन नेगेटिव माना, एफएस की वैल्यू 0 हो सकती है या पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। ये पहला कंडीशन होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, ये नॉन नेगेटिव होता है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि जो इसका लिमिट दिया रहता है, लिमिटों का इंटीग्रेशन अगर ऐड कर दें तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में अगर कोई वैल्यू ये है तो इसका टोटल का एडिशन, जो भी लिमिट आपको गिवन होगा उसका एडिशन 1 होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। तीसरा है स्टूडेंट, अगर कोई इवेंट ई है, अगर कोई इवेंट इसके अंदर का कोई प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया रहता है, इसकी वैल्यू होता है FX/dx। अगर कोई इवेंट दिया हुआ है और उस पर प्रोबेबिलिटी निकालना है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मालूम है, तो ये फार्मूला P=E/FX/dx इंटीग्रेशन। ये 3 प्रॉपर्टियां स्टूडेंट है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। एक बार और बता दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के होता है, हमेशा दिमाग बना के रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है, हमेशा PDF जो होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के होता है, याद रखिएगा। ये आप तीनों प्रॉपर्टी दिमाग बैठाए, सब बेसिक चीजें हैं, आपके सेकेंड ईयर में यूज आएगा स्टूडेंट। एक बार और आपको बता दूं, अभी सेकेंड पेपर स्टार्ट करूंगा, आपका मैं रिस्पांस देखूंगा, अच्छा रिस्पांस रहा, अच्छे सब्सक्राइबर मेरे बढ़े, फर्स्ट भी शुरू करूंगा, थर्ड भी शुरू करूंगा, कहीं आपको कहीं कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, आप मेरे ही अच्छे यूट्यूब देखकर अच्छा मार्क पा सकते हैं। और ये सिर्फ BSc वालों के लिए नहीं है, कंपटीशन के लिए, आगे बच्चे IIT जेम की तैयारी करते हैं, गेट की तैयारी करते हैं, CSIR नेट की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये वीडियो है स्टूडेंट। मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा, किसी भी फील्ड में हो, किसी यूनिवर्सिटी, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज दूंगा। सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूं स्टूडेंट, आप अच्छा रिस्पांस दिखाइए, अच्छा कमेंट डालिए स्टूडेंट। मैं फर्स्ट और थर्ड भी जल्द शुरू करूंगा, सिर्फ आपके रिस्पांस पर निर्भर है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अच्छा रिस्पांस देंगे। आइए देखते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप जानते हैं स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 इक्वल टू 1 होगा। जब भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू किया होगा 11, 12, हालांकि प्रोबेबिलिटी 9 स्टेज से भी आ जा रहा है आजकल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इक्वल टू 1 होता है, आप जानते हैं। ठीक है ना। अब इसी को हम थोड़ा सा बना दें, अगर ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ X ग्रेटर देन A इक्वल टू 1, तो आप कभी मत भूलिएगा, इसी ट्रेंड पे ये बना हुआ है, याद कर लीजिए। कोई पॉइंट है और X रैंडम वेरिएबल है, तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन A प्लस प्रोबेबिलिटी लेस देन A प्लस प्रोबेबिलिटी A इक्वल टू ग्रेटर देन A इक्वल टू 1। इसको अगर हम चेंज करना चाहें कहीं भी ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस P X ग्रेटर देन A। आपके मालूम दोनों चीजें गई है स्टूडेंट, हमने उधर कर दिया है ये। ठीक है स्टूडेंट, आप अच्छे से देखिए, मेरी वीडियो पसंद लाइक जरूर करिएगा स्टूडेंट, या किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो। ठीक है ना, आपका मैं रिस्पांस देखूंगा, आप मुझे अच्छा रिस्पांस दीजिए, मैं अच्छा से अच्छा रिजल्ट वीडियो बनाकर आपको दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब आते हैं ठीक है स्टूडेंट, अब आता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। अभी आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं,
अभी आपके बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में नहीं घुसा हूं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, वीडियो में स्किप मत करिएगा, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप चीज समझेंगे, ठीक है ना। और समझ लीजिए जिसका मैथ स्ट्रांग है उसका स्टैटिस्टिक्स स्ट्रांग है, ठीक है ना। हाँ, तो ये कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम फंक्शन एफ एक्स ये रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ रैंडम वेरिएबल है, ये होता है कैपिटल एक्स टू एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू एक्स एफ टी डी टी। ये होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कैपिटल एफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस इक्वल टू एक्स, ये माइनस इनफाइनाइट से एक्स होता है एफ टी डी टी। एफ टी डी टी अलग रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एफ टी क्या है? एफ टी आपका पीडीएफ है इन वेरिएबल टी, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हो, आप पूछा जाए कि कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालिए, तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, यही इसका डिफिनीशन है, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए स्टूडेंट, PROPERTIES प्रॉपर्टी ये होता है कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का पहला, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ये हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, ये हमेशा क्या है 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। दूसरा ये है, अगर आपसे कहा जाए कि f प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू 1 होता है, और तीसरा कहा जाए f माइनस इनफाइनाइट अगर लिखा हो तो ये 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट। चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, f डैश एक्स को लिख सकते हैं d बाई डी एक्स एफ एक्स, ये होता है स्मॉल एफ एक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। अब इससे आप एक चीज समझिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है, अगर डायरेक्ट आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो उसको उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकल जाएगा। मेरी बात फिर से सुन लीजिए, अगर आपको कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है और आपको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीडीएफ निकालना है, तो उस कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डायरेक्ट उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकल जाएगा इस प्रॉपर्टी से। मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप? कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना हो, तो डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकल जाएगा। ठीक, क्लियर? क्लियर। अब आपका पांचवा है, जो एफ एक्स होता है इज कंटीन्यूअस ऑन राइट ऑफ एक्स, माने एक्स पे ही कंटीन्यूअस होता है, राइट पॉइंट पे ही कंटीन्यूअस होता है, लेफ्ट पे नहीं होता। तो यानी कि एफ एक्स जो होता है कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं माना जाता अपने पॉइंट पे, राइट पे कंटीन्यूअस हो, ठीक है ना। यानी कि राइट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट पे करता है, उस पॉइंट पे करता है, तभी ना उसको हम कंटीन्यूअस मानते हैं। अगर एक पॉइंट पे करे दूसरे पॉइंट पे ना करे तो कंटीन्यूअस नहीं माना जाता, ब्रेकअप हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये सिर्फ एफ एक्स जो होता है कंटीन्यूअस फंक्शन आपके राइट पॉइंट पे ही कंटीन्यूअस होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है, छठवां है आपका, ये देखिए छठवां प्रॉपर्टी है, छठवां प्रॉपर्टी स्टूडेंट है आपका, छठा है, ये कह रहा है छठा कि अगर प्रोबेबिलिटी ऐसे दिया हो, ठीक है ना, अगर ऐसे दिया हो प्रोबेबिलिटी ए टू बी, तो ये क्या होता है, ये होता है बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। याद रखना स्टूडेंट, ये आप फार्मूला याद रखिए। अगर दो पॉइंटों के बीच में प्रोबेबिलिटी पूछता है, एफ एक्स क्या है, कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है एफ एक्स, तो ये इस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के टर्म में निकलेगा। ये आप नोट कर लीजिए,
इसी का और नेक्स्ट स्टेप हम एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स को लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, कैपिटल एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ना भाई। ये प्रॉपर्टी से होता है ना, अब ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स, ये डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये बी टू ए डी एफ एक्स, ठीक है ना। अब डी ये डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, हट जाएगा तो बीच में एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स बी टू ए, इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ बी माइनस एफ ए। ये इसको अब याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टियां आप दिमाग में रखना है स्टूडेंट, इसका बहुत ही यूज होगा। आइए कुछ और प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करते हैं जिससे आपको और कंसेप्ट समझ में आवे। आपको कुछ मैं प्रॉब्लम करवाता हूं स्टूडेंट, आपको समझ में आएगा। हाँ स्टूडेंट, एक और चीज देखिए, जो एफ एक्स को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है ना। इसको दूसरा नाम भी कहते हैं कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कुमुलेटिव फंक्शन, इसको दूसरा भी नाम बोलते हैं इस नाम से, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, 60 में लिखिए। कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है ना। पहला दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस ए, दूसरा दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस बी, तीसरा दिया हुआ है क्या, तीसरा दिया हुआ है क्या, तीसरा दिया y इक्वल टू ए एक्स, चौथा दिया हुआ है क्या, y इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है स्टूडेंट। पांचवा दिया हुआ है क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट इनका निकालना है आपको कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ये दूसरे, ये तो एफ एक्स आपका ये दिया हुआ है। अब समझ लिए वेरिएबल, अगर एक्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स होगा, वाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ वाई होगा। आप तो समझ रहे हैं इतना चीज। एक्स के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा जाए तो एफ एक्स कहेंगे, एफ एक्स कहेंगे। अगर वाई के लिए कहा जाए तो एफ वाई कहेंगे, ठीक है ना। आप तो वेरिएबल से कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। इन सभी का हमें कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। आइए पहला शुरू करते हैं हम। पहला शुरू करते हैं। कहीं कंफ्यूजन हो स्टूडेंट तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ये कह रहा है y दिया हुआ है कैपिटल एक्स प्लस ए, इसका हमें कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। तो आप इसको एफ एक्स, इसका तो दे दिया एफ एक्स, तो आप इसको दूसरा सिंबल चेंज करिए। एक्स के लिए एफ चेंज कर रहा है तो वाई के लिए आप कैपिटल जी रिप्रेजेंट कर लीजिए। आप लिख लीजिए कैपिटल जी, यहां पे स्मॉल वाई, कैपिटल जी स्मॉल वाई। इसको लिख सकते हैं कैपिटल एक्स, ठीक है ना स्टूडेंट, कैपिटल वाई लेस देन ग्रेटर देन कैपिटल स्मॉल एक्स, लेस देन ग्रेटर देन स्मॉल वाई बाय डेफिनेशन।
बाय डिफिनेशन बताएं आपको, कैपिटल वाई की वैल्यू ये है, तो पी कैपिटल एक्स प्लस ए स्मॉल वाई, इसको उधर ए को कर दीजिए, तो पी कैपिटल एक्स वाई माइनस ए। अब इसको क्या लिख देंगे, अब ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स स्मॉल वाई माइनस ए, ठीक है, और ये आ गया जी वाई ए। ये आपका इस टर्म के लिए कुमुलेटिव फंक्शन निकल गया, इस टर्म के लिए कुमुलेटिव फंक्शन, इस टर्म के लिए कुमुलेटिव फंक्शन निकल गया। अगर इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना होता तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो ये इसका रिस्पेक्ट करेंगे तो जी कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा, इसका करेंगे तो स्मॉल कैपिटल एक्स वाई माइनस ए हो जाएगा, और अंदर का करेंगे तो 1 होगा, वाई माइनस वाई का 1, एक कांस्टेंट 0, तो ये हो जाएगा जी कैपिटल वाई स्मॉल वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस, ये आपका आंसर है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, एक कुमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ऐसे निकालते हैं यहाँ। कहीं कोई डाउट हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में डालिए, अभी मैं तुरंत बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है क्या, y इक्वल टू एक्स माइनस बी, आप बना लीजिए y स्मॉल y, ये y वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल है, ये जो स्मॉल एक्स फेस करते हैं उसके लिए है, तो ये हो जाएगा p कैपिटल y, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कैपिटल x माइनस बी स्मॉल b, तो फी हो जाएगा कैपिटल s ट्रांसफर कर देंगे y प्लस बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल x y प्लस बी, ये आप इसके लिए हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये इसके लिए हो जाएगा, इसका y प्लस बी का 1 हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा। देखिए कितना इजी है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना। अब इसका कर देते हैं, तीसरा नोट कर लीजिए आप, तीसरा ये तीसरा आइए, तीसरा y इक्वल टू ए एक्स, अब इसको जी वाई स्मॉल वाई, इसको ऐसे लिखिए b कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई a कैपिटल एक्स स्मॉल वाई, इसको चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा कैपिटल एक्स वाई बाई ए। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स कैपिटल, ये यहाँ का नोटेशन होता है और बीच में यहाँ जो रहता है उसका नोटेशन होता है, या भाई ये हो गया, ये तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हुआ। अब क्या करेंगे, अगर पीडीएफ निकालना हो तो वाई जी वाई वाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ वाई बाई ये हो जाएगा, वाई बाई का आप डिफरेंशिएट करेंगे वाई सिर्फ नहीं तो 1 वाई ये हो जाएगा, ये आपका निकल आएगा, ये हो गया। देखिए कितना सिंपल है। आइए इसको करते हैं एक्स क्यू वाला, नोट कर लिए स्टूडेंट, चौथा y इक्वल टू एक्स क्यू, आप लिख लीजिए जी वाई स्मॉल वाई इजिकल टू पी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो पी हो जाएगा एक्स क्यू, सॉरी कैपिटल एक्स क्यू वाई, ये हो जाएगा पी कैपिटल एक्स, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स 1/3, ठीक है ना। अब ये तो आपका हो गया क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और ये आपका अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन करते हैं एफ एक्स, इसका कर देंगे तो 1/3 y माइनस 2/3, ये हुआ, ठीक है ना। कितना सिंपल, कितना इजी। आइए इसका करते हैं y इक्वल टू एक्स उसके,
5वां है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा g y स्मॉल y इक्वल टू p एक्स स्क्वायर y। ठीक है स्टूडेंट ना, एक्स स्क्वायर y, तो ये क्या हो जाएगा p, चूंकि एक्स स्क्वायर है दोनों साइड का होगा तो हो जाएगा अंडर रूट वाई एक्स अंडर रूट वाई। ठीक है स्टूडेंट ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, आपको बताए थे कि एफ अभी बताए हैं, अगर ए ऐसे हो इसको लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो आप इसी के अकॉर्डिंग लिख दीजिए इसको, कैपिटल जी वाई स्मॉल वाई इज इक्वल टू एफ बी एफ अंडर रूट वाई माइनस एफ माइनस अंडर रूट वाई, एकदम करेक्ट, दिस इज योर आंसर। अब इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए एफ एक्स वाई सॉरी एफ वाई, ठीक है ना, एफ वाई, ठीक है ना, एफ वाई 1/√2y और ये प्लस हो जाएगा 1/2√y स्मॉल एफ अंडर रूट वाई, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, क्लियर, ये आपका है। कहीं भी कुछ चीज समझ में ना आ तो फिर दोबारा पूछिएगा, अभी तो स्टार्टिंग है स्टूडेंट, ठीक है ना, अभी तो आपका ये स्टार्टिंग है, अभी तो आपका ये स्टार्टिंग है। अगर चीज आपको समझ में ना आए फिर पूछिए, ठीक है ना। अब हम लोग अपना शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वन रैंडम वेरिएबल, टू रैंडम वेरिएबल में एक क्वेश्चन आपका फुल आता है स्टूडेंट, अच्छे से तैयार करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो फर्स्ट ईयर की जो चीज़ आएगी मैं आपको उसमें बताता रहूँगा। आइए देखते हैं, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। ये बीएससी सेकेंड ईयर बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर स्टार्ट होने जा रहा है। इसके पहले आपको बेसिक चीज़ें था जो जानना बहुत जरूरी था स्टूडेंट, ठीक है ना। आइए देखते हैं, अब इसमें एक थियरम है, आप जानिए। थियरम ये कह रहा है कि लेट एक्स बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड एफ एक्स बी probability density function of continuous random variable x, then let y is equal to gx be monotonic, ठीक है ना, ब्रैकेट में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x and let assume, ठीक है ना, gx is differentiable and continuous, then probability function of y, probability density function of y, ठीक है ना, ये हो जाएगा g कैपिटल Y स्मॉल y इक्वल टू g स्मॉल f मॉड gx बाई dy। ये बहुत ही पूछा जाता है स्टूडेंट, आपके सेंटेंस में ये आपको दे देगा या थियरम का स्टेटमेंट दे देगा, ये डायरेक्ट ये देगा। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज का पेपर उठा के देखिए, ये बहुत ही पूछा जाता है स्टूडेंट, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, तैयार करिए। इस पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के, और नेक्स्ट पढ़ाएंगे टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको अधिक से अधिक थियरम तैयार करना है, इस पे न्यूमेरिकल पे पकड़ बनाना है। जितने आपकी आप बीके कपूर और यश गुप्ता का, यश चांद पब्लिकेशन का
बुक फॉलो करिए स्टूडेंट। आप किसी भी यूपी स्टेट के यूनिवर्सिटी से हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए पर्याप्त है स्टूडेंट, ठीक है ना। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये मॉडुलस है, आप इस नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है ना। और हम अब चलते हैं प्रूफ पे, इसके प्रूफ पे। स्टूडेंट इस प्रूफ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बेसिक फंक्शन की चीजें, अगर मॉड यक्स लिखते हैं तो ये तो लिखते हैं ना, यक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अब माइनस यक्स यक्स लेस देन। आप ये तो स्टूडेंट जानते होंगे, अगर मैथ स्टेट के स्टूडेंट हैं ये तो जानते होंगे। अगर ये भी लिखते हैं कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, बोलते हैं फंक्शन, ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0 होता है एफ डैश। अगर एफ एक्स जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये एफ डैश एक्स 0 होता है, आपको मालूम है। और इसके अलावा एक और चीज मालूम है, अगर स्टूडेंट अगर जी एक्स ग्रेटर देन बी है, ठीक है ना, और जहां जी एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप लिख सकते हैं एक्स इनवर्स बी। इक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, लेकिन जब डिक्रीजिंग होगा, यही जो जी, जब जी डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग रहा तो इस इक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आया, जब डिक्रीजिंग होगा तो यही इक्वलिटी चेंज हो जाता है स्टूडेंट। ये ऐसे हो जाता है जी इनवर्स, ये आपको याद रखना है। इंक्रीजिंग, अगर जी इंक्रीजिंग है, अगर जी को इनवर्स निकालते हैं तो इक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आता। डी अगर जी डिक्रीजिंग है, अगर जी को इनवर्स में लाते हैं इक्वलिटी चेंज हो जाता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, इन सभी का यूज होगा स्टूडेंट। आइए अब प्रूफ पे आते हैं। स्टूडेंट हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज करेंगे। इसमें दो फंक्शन बनेगा प्रूफ में केस फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट। जी एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। अब हम लोग यूज करते हैं किसका, यूज करेंगे कैपिटल जी वाई स्मॉल वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्मॉल है। और वाई क्या आपने सपोज किया है, वाई सपोज किया है जी एक्स को, आपने स्टेटमेंट में लिखा है तो ये हो जाएगा पी जी एक्स, उधर जाएगा तो पी एक्स जी इनवर्स वाई हो जाएगा। क्यों हो, इक्वलिटी चेंज नहीं हुआ क्योंकि इंक्रीजिंग है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स, इसको लिख सकते हैं स्मॉल एक्स। ये एक्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से चेंज करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स वाई हो जाएगा। ये है जी वाई वाई। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी वाई का, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, पीडीएफ होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, तो ये हो जाएगा वाई स्मॉल वाई। ये सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ कैपिटल लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये भी तो ये हो जाएगा स्मॉल एक्स, फिर एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। ये पहला इक्वेशन किस केस के लिए है, इंक्रीजिंग के लिए है। आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब डिक्रीजिंग के लिए दूसरा केस बनाते हैं। हो गया स्टूडेंट, ठीक है, रिमूव करें।
जी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही करेंगे कैपिटल जी वाई स्मॉल वाई इजिकल टू कैपिटल पी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब y की वैल्यू अब रखिए, अब g उधर लाएंगे, अब तो डिक्रीजिंग है तो हमने क्या बताया, इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p x, अब चेंज हो गया। अब इसको लिख देते हैं, हमने बताया था कि 1 माइनस पी एक्स लेस देन जी इनवर्स वाई, पी एक्स ग्रेटर देन ए प्लस पी एक्स लेस देन ए इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यू एक्स है, लिख दीजिए, और ये है जी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप स्टूडेंट नोट कर लीजिए, हम यहाँ से ऊपर होते हैं, ये नोट कर लीजिए, मैं हटा देता हूँ। नोट कर लिए हो तो मैं हटा दूँ, हाँ हटा देता हूँ। अब डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जी वाई, ये तो 1 का 0 0 ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स स्मॉल एक्स डी एक्स बाई डी वाई। तो ये हम माइनस यहाँ ला देते हैं, डी वाई वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस डी एक्स बाई डी वाई। ये दूसरा है, हम फर्स्ट लिखे थे, सेकेंड ये है, दोनों को कंबाइन करते हैं, लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 आर कंबाइंड। आप लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए जी हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट हमने स्टेटमेंट में एच का प्रयोग किया था और प्रूफ में जी का प्रयोग कर दिया, इससे आप कोई डाउटफुल ना होइएगा, आप एच का ही प्रयोग करके कर सकते हैं। हमने हमारे दिमाग में हमने जी कर दिया, सिंबल और फंक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो कंसेप्चुअल चीज़ है वो आप सही करेंगे, ठीक है ना। आप ये समझ गए होंगे। इस पर एक हम प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना, आइए देखते हैं। करेंगे, देखिए ये रैंडम, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन x के वेरिएबल में दिया है, अब y का टर्म का पूछ रहा है, और चूंकि 1 वेरिएबल है, तो आपको फट दे दिमाग में आना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द 1 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल होगा। आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये x के 1 वेरिएबल में है और y के 1 वेरिएबल में चेंज करने को मांगता है, तो आपके दिमाग में खटाक दे आना चाहिए कि ये आपको तुरंत आना चाहिए कि ये आपका 1 डायमेंशनल रैंडम। लेकिन इसके तरीके दो स्टूडेंट, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूं, आप क्वेश्चन नोट कर लिए हैं तो क्या मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। ये सलूशन मैं यहां से देता हूं आपको, सलूशन, ठीक है स्टूडेंट। सलूशन देखते हैं, ये पहला दिया है, पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। नहीं, जब पहले हम 1 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये y दिया हुआ है 3x प्लस 5, तो अब हम इससे dy dx अगर निकाल लें तो ये 3 होगा। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो y माइनस 5/3 होगा, ठीक है स्टूडेंट ना। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि g कैपिटल Y स्मॉल y इजिकल टू कैपिटल X स्मॉल x मॉड dx बाई dy, यही निकालना है। तो एफ एक्स की वैल्यू तो e टू पावर x है, वेरी गुड।
और dx बाई dy की वैल्यू क्या है, dy बाई dx 3 है तो अपोजिट 1/3 होगा, 1/3 होगा। स्टूडेंट मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ के बाद यहाँ लिख रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये g कैपिटल Y स्मॉल y e टू पावर माइनस x/3 हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दीजिए, तो ये क्या हो गया 1/3 e टू पावर माइनस y माइनस 5/3 gy स्मॉल y। दिस इज योर आंसर। देखिए कितना इजी है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर। अब हम दूसरे का करते हैं, पहला हो गया, अब दूसरे का करते हैं। हमने यहाँ से चेंज कर लिया, सलूशन यहाँ से आप डाल लीजिए। यहाँ हमने लिखा, ये लिखा, फिर ये फार्मूला लिखा, 1/रूल का हमने यहाँ से डाल दिया। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब दूसरा करते हैं। ठीक है, आइए दूसरा भी ऐसे कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यू है। ठीक है स्टूडेंट, तो x को आप 1/3 कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए dx बाई dy 1/3 y पर माइनस 2/3। कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से फिर x निकालेंगे, x तो आपने निकाल ही दिया, यहाँ डिफरेंशिएट कर दिया। अब डायरेक्ट फार्मूला रख दीजिए, g कैपिटल Y स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल X स्मॉल x मॉड dx बाई dy। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, ये फिर e टू पावर माइनस x दिया हुआ है और ये दिया है 1/3 y पर माइनस 2/3। अब x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगा माइनस y 1/3 इंटू y 2/3/3 इक्वल टू g कैपिटल Y स्मॉल y। दिस इज योर आंसर। ये तो वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल से हमने निकाला है, जो हमारे दिमाग में क्लिक किया, वन वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में पूछ रहा है, तो ये फार्मूला आप डिस्ट्रीब्यूशन थियरी का भी इस्तेमाल करके, यूज करके आप इसको कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैं वन ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल हमने बताया, उस पर एक प्रॉब्लम करवाया। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ट्रांसफॉर्मेशन और 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के थ्योरम प्रूफ कराएंगे। ठीक है ना, दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, और उसमें न्यूमेरिकल सारा कराएंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पूछे गए हैं और जो पूछेगा। ठीक है ना, आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसे मित्रों के पास शेयर करिए जिनको नहीं मालूम है कि स्टैटिस्टिक्स का क्लास चल गया है। विजिट आपको मैं बता दूं, बीएससी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये चैनल मैथ वालों के लिए भी है, स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए भी है और फिजिक्स वालों के लिए। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक लाइक करें। हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपका इसके हम नेक्स्ट थ्योरम डायमेंशन 2 रैंडम शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर इस आपका रिस्पांस अच्छा आया है स्टूडेंट, तो मैं फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर भी शुरू करूँगा, एस्टिमेशन थियरी, ठीक है ना, और सैम्पलिंग और डिजाइन एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में शुरू करूँगा। आप मेरे चैनल को अधिक से शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। फिर इसी होप के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।